बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ लगे होंगे। बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर के उस सवाल की जो ज़्यादातर एग्जाम्स का हिस्सा बनता है। तो चलो देरी ना करते हुए उस प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में 4 8 1 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 2 4 6 का अर्थ है सी इज डीप और 6 9 8 का अर्थ है सी बुक्स ब्लू। इसमें हमें बताना है कि 4 का कोड क्या है, 8 का कोड क्या है और 1 का कोड क्या है और इसी तरह जो और नंबर हैं उनके कोड क्या है। तो कैसे पता करेंगे कि किसका कोड क्या है। बच्चों देखो मुझे इस पंक्ति में 4 नज़र आ रहा है और दूसरी पंक्ति में भी मुझे 4 नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 का जो भी कोड होगा पहली पंक्ति में भी होगा और दूसरी पंक्ति में भी होगा और तीसरी पंक्ति में मुझे कहीं भी 4 नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब 4 का कोड यहाँ पर नहीं होगा। तो 4 मुझे पहली पंक्ति में नज़र आ रहा है और दूसरी पंक्ति में नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कौन सा शब्द है जो इस पंक्ति में और इस पंक्ति में मुझे नज़र आ रहा है। तो इसमें इज है, इज इस पंक्ति में भी नज़र आ रहा है, इज इस पंक्ति में भी नज़र आ रहा है। इन दोनों पंक्ति में जो कॉमन शब्द है वो क्या हो गया, इज हो गया। तो इसका मतलब है बच्चों 4 का कोड क्या हुआ, 4 का कोड हुआ इज। इसे हम साइड में लिखते भी रहेंगे। 4 का कोड हुआ मेरे बच्चों इज, 4 का कोड इज का कोड 4। इसी तरीके से अब मुझे पता करना है कि 8 का कोड क्या होगा। 8 पहली पंक्ति में नजर आ रहा है, दूसरी पंक्ति में नजर नहीं आ रहा और फिर मुझे तीसरी पंक्ति में नजर आ रहा है। अब मैं ये देखता हूं कि पहली पंक्ति में और तीसरी पंक्ति में कौन सा शब्द कॉमन है। तो यहां पर मुझे स्काई यहां पर नजर नहीं आ रहा। ब्लू पहली पंक्ति में भी है और दूसरी पंक्ति में भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 का कोड हुआ ब्लू। 8 का कोड क्या हुआ, ब्लू। 8 का कोड ब्लू और ब्लू का कोड 8। अब बच्चों यहां पर बचा 1, यहां पर बचा स्काई। इसका मतलब 1 का कोड क्या हुआ, स्काई। 1 का कोड हुआ स्काई और स्काई का कोड हुआ 1। ये आपस में एक दूसरे के कोड हैं। अब देखिए दूसरी पंक्ति में मुझे नजर आ रहा है 6 और तीसरी पंक्ति में भी मुझे नजर आ रहा है 6। तो इसका मतलब 6 का जो भी कोड होगा वो दूसरी पंक्ति में भी होगा और तीसरी में भी होगा। तो दूसरी और तीसरी में क्या कॉमन है, सी दूसरी में भी है और तीसरी पंक्ति में भी है और 6 दूसरी पंक्ति में भी है और तीसरी पंक्ति में भी है। तो इसका मतलब 6 का कोड हुआ सी। अब यहां पर सिंगल क्या बचा, 2 और यहां पर क्या सिंगल बचा, डीप। तो इसका मतलब 2 का कोड हुआ डीप। 2 का कोड डीप और डीप का कोड 2। अब बच्चों यहां पर सिंगल क्या बचा, 9 और यहां पर क्या बचा सिंगल, बुक्स। तो इसका मतलब 9 का कोड हुआ बुक्स। 9 का कोड बुक्स और बुक्स का कोड 9। अब हमारे पास हमने पता लगा लिया है कि कौन से कोड आपस में एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4 रिप्रेजेंट कर रहा है इज को, इज रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, इसी तरीके से 8 रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू को, ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, बाकी भी इसी तरीके से एक दूसरे के कोड हैं। अब सवालों पे चलते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, डीप के लिए कौन सी संख्या कूट है डीप के लिए। तो डीप के लिए क्या आया है मेरे बच्चों, 2 आया है। तो डीप के लिए क्या हो जाएगा, 2। इसका आंसर क्या हो गया, 2 पहले का। अब दूसरे का देखते हैं, ब्लू के लिए कौन सी संख्या कूट है। तो ब्लू के लिए क्या आया था, 8। तो ब्लू का कोड क्या हो जाएगा, 8। अब सी का कोड क्या है, सी के लिए है 6। तो सी का कोड क्या हो जाएगा, 6। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बुक्स का कोड क्या है, बुक्स का कोड आया 9। तो बुक्स का कोड हो जाएगा 9। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है इसमें। इज का कोड क्या है, इज में बच्चों देखो इज का कोड आया 4। तो इज के लिए क्या आंसर हो जाएगा, इज का कोड 4, इसका ए आंसर हो जाएगा। और जो
लास्ट प्रश्न है वो है स्काई। स्काई का कोड क्या है? तो स्काई का कोड है 1। स्काई का कोड क्या निकला था? 1। तो स्काई के लिए कोड हो जाएगा 1, और 1 कौन सा ऑप्शन है? सी। तो आंसर हो गया हमारा सी। तो बच्चों, मैंने उम्मीद है कि ये जो मैंने प्रश्न समझाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोड निकालने आप आसानी से सीख जाओगे इस तरीके से करोगे तो। और जब भी ये सवाल पेपर में आएगा तो आई होप कि आप कभी भी छोड़कर इसे नहीं आओगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। गुड नाइट।